हो गया। तो आप सब तो मैं आया हूँ, ये है गांव जटौली, जटौली की तहसील होडल उसमें पड़ता ब्लॉक में। हाँ सब तहसील हाँ तहसील अच्छा। है ये तो होडल। होडल सब तहसील है और ना हसनपुर है जी सब। हसनपुर सब तहसील है, होडल तहसील है बड़ी, ठीक है ना। जिला पलवल है। और जटौली गांव में आप अपना नाम बताओ। उदय सिंह उदय सिंह, पिताजी का नाम इंदर उदय सिंह सनौत इंदर। अपने फौजी भाई हैं, आप अपना नाम बताओ जी। अजीत सिंह हरी सिंह, अजीत सिंह। अजीत सिंह, अजीत सिंह खूटला, अजीत सिंह खूटला जी हैं। तो मेरे को पता लगा यहाँ पर भी अपने खूटला परिवार जटौली गांव में रहते हैं। इत्तेफाक से रास्ते में जाते हुए मुलाकात हमारी हुई है। तो थोड़ा गांव का इतिहास, खूटलाओं का इतिहास, कुंतल का इतिहास, इनका निकार, कितने दिन से ये लोग यहाँ रहते हैं, उस बारे में हम बात करेंगे। तो आप ये बताएं जी, खूटला इस गांव में कितने दिन से, लगभग कितने सालों से रह रहे हैं? जब से गांव में से जब से जब से गांव बसा है तब से खूटला यहाँ रह रहे हैं। यानी कि गांव समझो कि आप लोगों ने गांव बसाया है, जब आप लोग बसे हैं तो गांव बसाया है, ये मानो। कितने एक साल लगभग हो गए? 450 साल लगभग 400 सवा 400 साल के करीब हो गया है। तो 400 साल का मतलब है कि अब लगभग 8-10 पीढ़ी है ना जी। 100 साल में 25 साल में एक पीढ़ी का समझो दूसरी पीढ़ी आ जाती है। तो लगभग 8-10 पीढ़ियाँ से यहाँ पर रहते हैं। तो आप हमें ये बताओ, आपका निकार कहाँ से है? 700 हैं जी? 700 यूपी राजस्थान 700। ये भरतपुर के पास पड़ता है। भरतपुर के पास गांव बताया, गांव एक बार फिर बताओ। 700 वहाँ से निकार है। तो वहाँ से क्यों आए थे बुजुर्ग इधर? कोई गाय कनेक्शन थे, कोई रिश्तेदारी का कनेक्शन था, तो वहाँ से आकर के बुजुर्ग यहाँ आकर के बस गए थे। तो कोई नाट के जैसे आते ऐसे आए थे क्या जैसे? तो खुद अपनी जमीन आकर खरीदी है? वो जमीन ना आई अब खरीद बाद में खरीदी है। अच्छा, वैसे ही आकर के यहाँ बस गए थे। तो वहाँ से आकर के यहाँ पर निवास किया है। और अब कितने परिवार है हमारे खूटलाओं के यहाँ पर? लगभग 20-22 परिवार आज अपने हैं और अच्छे सुख शांति है गांव में, सब प्यार से रहते हैं। तो जो गांव जटौली में और कौन कौन से गोत्र रहते हैं बताओ? 9-12 का गाँव है, 9-12 को मूल गांव है। अच्छा, तेवतिया, अच्छा जी, हगा, सिंसनवार, ये सब गोत्र के लोग यहाँ पर रहते हैं। सब प्रेम से रहते हैं, कोई वो नहीं है। तो ठीक है, अब आप मेरे को ये बताओ कि मैं थोड़ा सा आपसे बात करता हूँ कि खूटला इनका मूल जो गोत्र है वो कुंतल है, मूल गोत्र कुंतल है। खूटला क्यों कहते हैं इस बारे में कोई जानकारी है? कोई जानकारी नहीं है। मूल गोत्र कुंतल है। चलो, कुंतल गोत्र कहाँ से पड़ा है, उसकी क्या इतिहास है, कुछ बताएं। जो कुंती से पैदा हुए, कुंती के वंशावली से हैं और इसलिए कुंतल कहलाते हैं। क्योंकि अर्जुन को कृष्ण जी बार बार कहते हैं कि हे कौनते, हे कौनते, तो वही कौनते से होकर के और ये कुंतल गोत्र कहलाया। यानी कि पांडव वंशी, आप ये कहना चाह रहे हैं, पांडव वंश। तो पांडव वंश में अभी मैं बात कर रहा था पीछे थंत्री में, तो पांडव वंश में तो महाराजा परीक्षित जी हुए थे, अकेले थे। उसके बाद जन्मेजय उनके हुए हैं। तो उसी वंशावली में उनके जो 52वीं जो पीढ़ी थी, उसमें अनकपाल तोमर जी हुए हैं। 52वीं पीढ़ी में अनकपाल तोमर हुए हैं, जिन्होंने 736 में दिल्ली पर शासन किया है। ठीक है, तो अनकपाल तोमर जी ने स्थापित किया खूटला पट्टी के अंदर मनसा देवी का मंदिर। तो आप लोग जाते हैं वहाँ? वो है वो मंदिर है ना, जो मैं खूटला पट्टी चौराहा मथुरा से भरतपुर रोड पे जाते हैं तो जाजम पट्टी के पास वही है ना। तो वहाँ जाते हैं अपने खूटला भाई सारे लोग। एक दिन जाते हैं, साल में 2 बार जाते हैं, एक बार जाते हैं जब ये हम तो गए ना। अच्छा, वैसे जाते हैं, प्रचलन है, छोटे बच्चों को लेकर के वहाँ जाते हैं। तो पूरे नॉर्थ इंडिया का जो कुंतल है, खूटला परिवार है, वो जाजम पट्टी के पास जो भगवती का मंदिर है, माँ मनसा देवी का मंदिर, वहाँ पर वो लोग जाते हैं। और मैं भी गया था वहाँ पर, उन्होंने बताया कि खूटलाओं की जो लड़कियाँ आगे दूसरे गोत्र में ब्याही हुई हैं, वो लोग भी वहाँ पर मत्था टेकते हैं, आते हैं।
तो आपको नहीं जानकारी कि भाई इनका खुटेला के नाम क्यों पड़ा। ठीक है, अब आप ये बताएं अनंगपाल जी का क्या। अनंगपाल जी हमारे बुजुर्ग हैं, अनंगपाल प्रथम जो दिल्ली के शासक हुए हैं, तो उनकी यादगार के लिए क्या गांव में कोई पांडव वंश की यादगार के लिए, अनंगपाल जी की यादगार के लिए, अनंगपाल द्वितीय हुए उनकी यादगार के लिए, या अनंगपाल के जो 8 पोते थे जिनके नाम से 8 खेरे बसाए हैं, सौफ है, मुगेरा है, चेता खेड़ा है, ऐसे 8 है ना। तो उन 8 पोतों में से आपका किस उसमें निकार है, इस बारे में कोई जानकारी है? बताइए, 7 टुकड़े लगा रहे हैं, बता रहा हूँ भाई, 7 टुकड़ा स्थान जो पड़े। नहीं, वो तो काम ठीक है, मैं कह रहा हूँ अनंगपाल जी के 8 पोते हुए, 8 पोतों की आगे संतानियां बढ़ी हैं, कुटेला जो कहलाते हैं। तो उन 8 पोतों में से जैसे मैं हूँ, हमारा निकार है चेता खेड़ा से, गोवर्धन के पास चेता खेड़ा गांव है। चेता खेड़ा गांव से आकर के इधर चले आए थे। उस समय गांव उजड़ गया था 1670 में, जब औरंगजेब ने अटैक करवाया था और इनको कत्लेआम किया था, और फिर केशव देव मंदिर जो कृष्ण जी का मंदिर तोड़ा था, तभी तोड़ पाया था, उससे पहले कृष्ण मंदिर औरंगजेब नहीं तोड़ पाया था। तो फिर वहाँ से लोग इधर उधर चले गए थे अपनी सेतु की सुरक्षा के लिए, और काफ़ी योद्धा वहाँ पर कत्लेआम उनका हुआ था, मारे गए थे। तो उस समय आए हैं, तो 8 खेरे में से किस खेरे से आप संबंध रखते हैं वो नहीं पता। कोई परिवार में ऐसा है कोई नवयुवक या कोई जिसने थोड़ा इतिहास पढ़ा हो जो इस चीज़ को बता सके, वो बता सकते हैं। तो मैं देख रहा हूँ, मैं कुटलाओं के परिवारों में जाता हूँ, मिलता हूँ, लोगों को अपने इतिहास के बारे में बहुत तो कम पता है, ज़्यादा गहराई से ना जाते हैं, ना उस पर कोई वो लगाते हैं, ना ही उनकी मान मर्यादा को रखने के लिए कोई चीज़ ऐसी स्थापित करते हैं। तो कोई गांव में ऐसी चीज़ स्थापित की है कुंतलों ने जिससे आपकी आने वाली संतानें ये जाने कि हम कुटेला हैं, कुंतल हैं, पांडव वंशी हैं। तो कोई किसी बुजुर्ग का कोई फोटो, कोई बुजुर्ग की कोई मूर्ति या ऐसा कुछ वहाँ पर लग रही है समाधि जंगल में। तो कहाँ पर लग रही है? वहाँ पे कोठान जंगल में बड़े बूढ़े की, बड़े बूढ़े की लग रही है, उसी वंशावली में बाद के बड़े बूढ़े की यहाँ कोई नहीं लगाई है। तो ये है गांव जटौली, और हम लोग मिले हैं। तो आपका टाइम लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे। और आप जो दूसरा वो कथा भी दे गई है? हाँ, कथा हो रही है वो। देखो, ये जो किला है, जो लाल किला, ये अंगपाल राजा ने बनाया था जी, अनंगपाल प्रथम ने जी। तो ये कोई मुगलों ने नहीं बनाया है, ये अंगपाल राजा ने बनाया था। जी, सूरजकुंड है जी, सूरजकुंड को नहीं बनाया है, उन्होंने बनाया, ठीक है ना। बहुत सारा डेवलपमेंट उन्होंने किया था, लेकिन इस इतिहास को दबाया गया है, इसलिए ये प्रचलित नहीं हो पाया। तोड़ के इसको आगे किया गया। तो आप छुट्टी आए हुए हैं, तो आपसे मिले, और यहाँ पर ये है अपना जटौली, और इसके बाद आगे पांडव सेना स्वाभिमान मंच पर ये वीडियो हम डालते रहेंगे। और पूरे नॉर्थ इंडिया के जितने भी अपने कुटेला हैं, कुंतल हैं, उन सबको हम एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करेंगे। हमें जहाँ भी पता लगती है हम लोग जाते हैं, फिर उनसे बात करते हैं और उनका वीडियो बना करके पांडव सेना स्वाभिमान मंच पर डालते हैं। तो आप